हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक लिख लेते हैं कि एसिड बेस के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एसिड बेस के इंडिकेटर्स का मतलब है कि कौन से इंडिकेटर्स एसिड को ट्रीट मतलब फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो यूज होता है। फिर बेस को फाइंड करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज होता है, मतलब कि इंडिकेटर सारे एसिड और बेस दोनों फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों के कलर चेंज की प्रॉपर्टी अलग होती है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली लाइकन से निकाला जाता है। थैलोपाइटा ग्रुप का स्पीशी है, वेजिटेशन है जो नीचे जमी रहती है काई जैसी, वहीं से ये लिटमस सॉल्यूशन वहां से प्रिपेयर किया जाता है। वो नेचुरल डाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो डेफिनेटली लाइकन है, सो लाइकन इज ए नेचुरल। सो नेचुरली वो डाई प्रिपेयर की जाती है, लाइकन में से बनाया जाता है। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन जब आप उसका देखेंगे तो वो लिटमस कलर का क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ लिटमस, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होता है। लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम उसको ब्लू और रेड में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट कर सके। सॉल्यूशन के अंदर जो भी एसिडिक है, बेसिक है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम उसको पर्पल में से रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर प्रिपेयर करते हैं। यानी नेचुरल कलर उसका ब्लू होता है, लेकिन हम उसको ब्लू और रेड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका यूज कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है, तो फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और फॉर एग्जांपल रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एसिडिक है। ठीक है, दैट सॉल्यूशन इज एसिड। अगर रेड लिटमस पेपर को यूज कर रहे हैं, ब्लू बन रहा है, दैट मीन्स कि वो बेस है, उसके अंदर वो बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बात करते हैं फिनोप्थैलीन। मैं इस तरफ आ जाता हूं। चलिए फिनोप्थैलीन की बात करें। सो फिनोप्थैलीन इज अ सिंथेटिक डाई, उसको बनाया जाता है सिंथेटिकली, मैनमेड है। न्यूट्रल सॉल्यूशन बात करें तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा होता है, उसका कलरलेस होता है। जैसे वाटर का कलर होता है, सेम कलर फिनोप्थैलीन का भी होता है। लेकिन जब उसको हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन के बाद अगर हम मान लो फिनोप्थैलीन को हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी कलर उसमें हम देखने को नहीं मिलेगा, नो कलर ऑब्जर्वेशन इज डन। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है, जैसे सॉल्यूशन बेसिक है कोई सॉल्यूशन, और उसके अंदर अगर हम कलरलेस फिनोप्थैलीन डाल रहे हैं और अगर वो पिंक कलर का हो रहा है, इसका मतलब कि वो बेसिक है। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर हम फिनोप्थैलीन डाल रहे हैं और फिर भी कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है, इट रिमीन्स कलरलेस, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर पिंक कलर चेंज हो रहा है, यानी कि वो बेसिक है, यानी वो बेस उसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तीसरा डिस्कस करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक डाई है, मैनमेड प्रिपरेटेड और न्यूट्रल सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज का, क्योंकि नाम में ऑरेंज है तो डेफिनेटली वो कलर भी उसका ऑरेंज ही होगा। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वो रेड कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अगर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर वो रेड कलर हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर। सॉल्यूशन में डाल रहे हैं अगर येलो कलर हो रहा है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन बेस है। ठीक है, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे मिथाइल ऑरेंज रेड कलर बताता है और बेस के साथ रिएक्ट करने पर मिथाइल ऑरेंज येलो में कन्वर्ट हो जाता है। वही बात करते हैं ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री मतलब कि किसी की एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस की टाइम पे उनकी स्मेल जो होती है, ऐसे इंडिकेटर जिनकी स्मेल्स बदल जाती है, यानी ऐसे सब्सटेंस है, ऑल्फैक्टरी किसे कहेंगे, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनका जो स्मेल है वो बदल जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और स्मेल आती है और बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और स्मेल आती है। ठीक है, जैसे कि वेनिला का एक्सट्रैक्ट होता है, देन क्लव ऑयल होता है, और ऑनियन का एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे ऑनियन प्याज निकालने के बाद जो उसका बचा कुचा होता है ना, छिलका, वो भी कई कार ओल्फैक्टरी एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसका जो स्मेल है, अडर जो है, इट रिमेन्स चेंज। एसिडिक के अंदर अलग होगा और बेसिक के अंदर अलग होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने चार्ट के फॉर्म में इसको प्रिपेयर किया है,
ताकि एग्जाम के टाइम आपको याद रहे कि इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कलर दिखाते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कलर दिखाते हैं, कौन से कलर चेंज प्रॉपर्टीज हैं वो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आई होगी और इसी वे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम के अंदर भी बहुत अच्छे से याद रहेगा और आप आराम से लिख भी पाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो इसको बहुत अच्छे से आप वहां पर इनपुट कर पाएंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।